हमारी मुस्कुराहट दूसरों पर निर्भर है। हमारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर क्यों होती है? हमारा सब कुछ ही दूसरों पर निर्भर क्यों है? क्या हमारे दुख दूसरों पर निर्भर नहीं है? कोई आकर हमें हंसा सकता है तो कोई आकर हमें रुला भी तो सकता है। हमारा अपना है क्या? उदास होना, उत्तेजित होना, उबना, यहाँ तक कि आकांक्षाएं भी दूसरों से है। हम दूसरों के प्रभावों के अलावा है क्या? हमारा अपना कुछ है कहाँ? जब कुछ अपना नहीं होता उसी स्थिति को गुलामी कहते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं कि पाकर के ज़िंदगी जीने लायक बनती है, आप देखो ना उसे पाने की हसरत दूसरों से ही है। कोई पैसा दे दे, कोई प्रतिष्ठा दे दे, कोई नौकरी दे दे, कोई प्रेम दे दे। अपनी हालत कैसी है? मांगने वाले की जैसी। कहीं और से मिलेगा, कोई बाहर वाला दे देगा। कुछ ऐसा भी है जिसको कहते हैं कि कहीं से ना मिले तो भी आपके पास है। कुछ ऐसा भी है जिसको कहते हो कि देने वाले का धन्यवाद कि उसने दिया ही है। हमारे भीतर ऐसा कोई भाव ही नहीं होता कि हमें मिला है, इसलिए हमारे भीतर कृतज्ञता नहीं होती, बस शिकायतें होती है। कभी आपने गौर किया है कि हम शिकायतों से कितने भरे हुए हैं? हर समय हमारे भीतर एक निराशा, एक कुंठा, एक विद्रोह उबलता सा रहता है। लगातार ये लगता रहता है कि जाकर के कहीं व्यक्त कर दे कि धोखा हुआ। एक खालीपन का भाव रहता है ना, सूनापन। ये लगता ही नहीं है कि मिला है कुछ। जब ये नहीं लगता कि कुछ मिला है तो लगातार खड़े रहते वो पाने के लिए तू दे दे, तू दे दे। आप अगर गौर करें कि हमारा सोनापन कितना घना है तो हैरत में पड़ जाएंगे। सड़क पर चल रहे हैं, एक आदमी आता है जिसे आप जानते नहीं, उससे भी अभिलाषा रहती है कि वो आपको थोड़ी सी स्वीकृति दे ही दे। आप सड़क पर चल रहे हो, कोई और देखे ही ना देखे तो बहुत बुरा लगेगा। आप अनजान लोगों से भी मान्यता चाहते हैं। ऐसा हमारा खालीपन है। आप कोई नया कपड़ा पहने और कोई रिएक्शन ही ना करे, आपको पसंद नहीं आएगी ये बात। अपनी सच्चाई को जाने। इंसान का कष्ट है कि उसको आत्मा ने मिली है नहीं, मैं की उपलब्धि नहीं हुई है। इसके अलावा कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए जानने वालों ने कहा है कि संसार दुख है। उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार में कोई दुख है। संसार में ये दुख तब है जब आप संसार के सामने याचक की तरह खड़े हैं। संसार में दुख तब है जब आप नहीं हैं। संसार है और संसार से अपने आप को इकट्ठा करना है, निर्मित करना है टुकड़ा टुकड़ा, तब संसार दुख है। अन्यथा संसार दुख नहीं है। अपने अंदर बढ़िया होने की सोच रखें। जब भी आपके भीतर ये उच्चार उठे कि दुनिया से कुछ पाना है, कुछ अर्जित करना है, नाम को बड़ा करना है, तो तब ये स्मरण करें कि हासिल किए बिना भी आप बहुत कुछ है। जो असली है वह आपको मिला हुआ है। उसके लिए आपको किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। दुनिया से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ। दुनिया की नज़रों में आप कुछ तभी हो पाएंगे जब आप दुनिया के अनुसार काम करेंगे। एक ठसक रखें अपने भीतर की, जैसे भी हैं बहुत बढ़िया है। यह अहंकार की बात नहीं है, यह श्रद्धा की बात है। अस्तित्व मेरा हट है कि यदि हूँ तो छोटा या बुरा या निंदनीय नहीं हो सकता। उम्मीद करने से बचें। आपको किसी से उम्मीद थी कि वह आज कुछ उपहार देगा, उसने नहीं दिया। आपके मन में उसके लिए सद्भावना उठेगी या क्रोध उठेगा। उम्मीद टूटी। सुख की सबसे ज़्यादा उम्मीद उन लोगों से करते हैं जिनसे आप तथाकथित प्रेम का रिश्ता है। उन्हीं से तो आप कहते हैं कि ये ज़िंदगी में सुख देंगे, खुशी मिलेगी। बाद में रिश्ता हिंसक भी बनता है। अकेलेपन का भाव नहीं रखे। इंसान अकेला है जिसे ये लगता है कि वह ठीक नहीं है। अपने भीतर ये भाव निकाल दे कि मैं ठीक नहीं हूँ। ये हीनता हमारे भीतर बहुत
गहरी बैठ गई है। सूरज अपनी जगह पर है, मिट्टी अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पर और खुश है, कोई अड़चन नहीं है। आउट ऑफ प्लेस कुछ भी नहीं है तो आप कैसे ही अकेले हो सकते हो। प्राकृतिक सुंदरता देखें। आप सुंदर पक्षी की बात करते हैं, कहते हैं बड़े सुंदर है, सुंदर जानवरों की बात करते हैं, पर जिनको आप सुंदर भी कहते हो, मान लो कोई घिनौना सा कीड़ा है, तो क्या उसके भीतर ये जिंदगी होती है कि मैं कुछ और बन जाऊं? वो मिट्टी में पड़ा रहता है। इसलिए प्रकृति ने जो भी बनाया है, जैसे बनाया है, बहुत सुंदर है, ऐसा भाव रखे। कृतज्ञता का भाव बनाए रखे। जो उपहार मिला है उसके लिए कृतज्ञता रखे। मनुष्य रूप ही बहुत बड़ी चीज़ है जो उपहार स्वरूप मिला है। जब आपके पास वह समझने की काबिलियत है तो फिर जिंदगी कैसे बितानी है, संसार को देख देख कर या फिर इस समझ पर? अगर देखा देखी और उन्हीं पर आश्रित रहकर जीवन बिताना होता तो आपके भीतर समझ ही क्यों आ जाती? अगर ऐसा सही है तो आपको मशीन होना चाहिए था कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही सारी मशीनें एक जैसी चलती है, पर आप में कुछ ऐसा दिया गया है जो अद्भुत और विलक्षण है कि आप जान सके, पहचान सके और समझ सके, अच्छे से जी सके।